थर्ड पराठा और इस पर भी डालेंगे अचार। अभी तो कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। 8 बजे से शिफ्ट स्टार्ट थी तो ठीक है। वैसे भी उन लोगों पे ज़्यादा नज़र रहती है जो खुद से आते हैं और फिर भी लेट होते हैं, तो ना उन पे चिक चिक ज़्यादा करते हैं और मैनेजर्स वगैरह ना फिर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। सो इट्स बेटर बी ऑन टाइम। ना मैं ड्रिंक करती हूँ ना वो करती हूँ। क्या कह रहे हो? तो जय श्री कृष्ण सभी को और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया मुझे जानते, अगर आपने नहीं किया है तो कर लो। आज है नया दिन, नया व्लॉग और बहुत ही बेहतरीन सी एक न्यूज़ है। देखो ऐसा हुआ था, मैंने जॉब छोड़ दी तो फिर मैंने सोचा यूट्यूब ही करेंगे। बट होता क्या है, यूट्यूब एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इन्वेस्ट भी करना होता है और टाइम के साथ साथ हर दिन आपको कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है। अगर यूट्यूब ना भी करो तो भी खर्चा होता है, तो उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस हमेशा हिल जाता है या फिर पैसे कम हो जाते हैं। और पैसे वापस तो उगेंगे नहीं, तो वो कमाने ही पड़ते हैं। तो एट लास्ट पिछले कुछ टाइम से मैं ट्राई कर रही थी जॉब के लिए, और जॉब ऐसे मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा मुझे कोई डिफ़िकल्ट टास्क था, बट हुआ ये कि मुझे अपने जो रोल था वो चेंज करना था। ठीक है, तो उसके लिए वो कस्टमर सर्विस था और मुझे कुछ और टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल में भी कुछ अलग करना था। सेम चीज़ में मुझे नहीं जाना था क्योंकि काफ़ी बोरिंग था वो। मैं 8 साल से वही वही काम करके थक चुकी थी। तो एट लास्ट 1 साल वेट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंपनी में काम करती थी, तो 3 साल बाद ही आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्यों क्या कैसे। ठीक है, तो अभी का अपडेट ये है कि आज है मेरा ऑफिस में सेकेंड डे। कल फर्स्ट था, कल की, और मेरी शिफ्ट जो है वो शाम को नहीं, रात के 8 से सुबह के 6 है। हाँ, मेरी नाइट शिफ्ट होती है क्योंकि हम यूएस के लोगों के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। तो अब हमारा आज का दिन हो गया है स्टार्ट। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। सुबह सोई थी मैं 6 बजे क्योंकि 6 बजे आ गई थी घर पे। तो अभी हो गए हैं 1 और अब हम करेंगे अपना दिन की शुरुआत। और अभी सबसे पहले मैं बना रही हूँ, अब क्योंकि मेरा मेरी फैमिली का पूरा जो रूटीन है वो अलग अलग है। ठीक है, अब वो लोग 1 बजे हैं, वो दोपहर में सो रहे होंगे, अभी अपन लोग जगे हैं, है ना। तो अपना ये वाला रूटीन स्टार्ट होता है। फिर शाम को मेरा खाने का टाइम होगा, कुछ खा के ही ऑफिस निकलूंगी, तब उन लोग का उठ के चाय वाय पीने का टाइम होगा। तो बेसिकली शायद आगे के व्लॉग्स में मैं ही आपको दिखने वाली हूँ। और आज हम बना रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है, भाई लंच प्रिपेयर कर लो। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए भरवा बैंगन। ठीक है, आपने भरवा भिंडी वाली रेसिपी मेरी देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत अच्छी सी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। उस पर नींबू वींबू डाल के थोड़ा खट्टा खट्टा सा खाने में। तो अभी मैं बना रही हूँ बैंगन। इसके बाद देखते हैं अभी और क्या क्या बनाऊँगी साथ में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने बनाया था आम का इंस्टेंट अचार, वो भी बहुत अमेजिंग था, वो भी आपको दिखाती हूँ, उसकी शक्ल भी। ये देखो, ये रहा वो अचार। और वही ये लिटरली बहुत बहुत टेस्टी होता है। बस मेक श्योर करो एकदम, अगर आपको खट्टा वाला पसंद है ना तो खट्टा वाला आम ही लेके उसका बनाना। और उसमें तीखी तीखी मिर्चें मत डालना भाई, वो बिल्कुल गलती कर दोगे। पर हाँ, एक बार ज़रूर बनाना यार, ये बहुत, एक तो ईजी बहुत होता है और यार लिटरली बहुत टेस्टी होता है। तो चलो अभी पहले बैंगनों को, अभी थोड़े से बैंगन और रह गए हैं। वैसे मैं 1 पाव ही लाई थी, पर फिर 1 पाव में भी ना काफ़ी ज़्यादा आ गए। नेक्स्ट टाइम से मैं गिन के बैंगन लाऊंगी कि भैया मुझे तू सिर्फ 4 ही बैंगन दे, सो दैट मैं एक टाइम में उन्हें ख़त्म कर सकूँ। अभी क्या है, अभी 10 बैंगन है, तो मुझे 2 टाइम खानी पड़ेगी सेम सब्ज़ी, और सेम सब्ज़ी खाने में ना मुझे थोड़ा जोर आता है, तो इस चक्कर में। अच्छा, तो अभी होता क्या है, क्योंकि कल मेरी फर्स्ट इतने टाइम बाद नाइट शिफ्ट थी, तो हुआ क्या कल कि आप यहाँ से खाना तो ले जाते हो, लेकिन उसके बाद भी रात को 12 बजे के आसपास में आपको भूख लगती है। उसका रीज़न ये है कि आप जगे हुए हो ऑब्वियसली, तो जगह जगह तो यार आप भूखे रह नहीं सकते। फिर वहाँ पे वही मिलता है ब्रेड वाला सैंडविच, ये वो, एंड दैट टू हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है कि 60 रुपीज़ की इतनी सी मैक्रोनी, और वो सब मैं घर पे बना लेती हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि प्रॉपर खाना बना लूँ, एक मैक्रोनी या फिर सैंडविच बना लूँ। सैंडविच के लिए ब्रेड लानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कौन सा वाला सैंडविच बनाऊँ, जो कि थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा मेरे लिए। ओवरवेलमिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
तो मैं अपने ब्लॉग्स वैसे हिंदी में ही शूट करती हूँ, बट कभी कभी अब आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाएगी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से क्योंकि ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश इतनी ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब हम सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते हैं। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल सकते हो, बट 80% इंग्लिश ही यूज़ होती है। बिकॉज आप जब कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यही सोचते हैं लोग कि इंग्लिश में ही बात करें सब, और लोग कई बार शो ऑफ के लिए भी इंग्लिश में बात करते हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है। तो इसलिए हमें भी इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आपको लगेगा कि भाई अब व्लॉग्स में मैं हिंदी वो इंग्लिश शो ऑफ कर रही हूँ। वो शो ऑफ नहीं है, वो एक आदत, एक हैबिट हो जाती है। तो बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी जितना उसमें हो पाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। ये था सारा अपडेट, ठीक है। पहले लंच प्रिपेयर करते हैं। और भरवा बैंगन, पता नहीं क्यों मुझे आजकल ना भरवा सब्जियां बहुत पसंद आने लगी है। हर चीज़ में भर दो, कुछ भर के फिर बना दो, क्योंकि सिंपल सब्जियों में ना टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो मुझे हर चीज़ भरवा चाहिए। अब मैं सोचूं बड़ा वाला ना तवा सा ले लूँ, मतलब बहुत बड़ा नहीं पर थोड़ा बड़ा, जिसके ऊपर वो शादी में नहीं मिलती वो जो भरवा सब्जियां होती है, और वो बीच बीच में सारी ऐसे बना बना के देते हैं। मेरे को ना वो खाने का बड़ा सा मन हो रहा है, पर चलो देखते हैं। आओ सरसों के तेल में इन छोटे छोटे इनको तलें, तो क्योंकि ये 10 है ना, और एक साथ इतने नहीं खाए जाएंगे, तो अगर मैं इसमें प्याज टमाटर और डाल दूँगी तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि मैं ऐसे ही फ्राई करके और ना उसके साथ ना नमकीन पराठे, सादे पराठे बना लूँगी, उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो ना वैसे ही रख के ले जाती हूँ। साथ में ले जाऊँगी अचार, और क्या कह रहे हो, मुँह में थोड़ा सा पानी आ रहा है। और उसी के साथ ले जाऊँगी थोड़ी सी मैक्रोनी या सैंडविच, और फिर एकदम बेहतरीन सा जुगाड़ हो जाएगा मेरा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला ड्रेस। और ना ये ड्रेस ना मतलब बहुत प्रिटी सा है ऐसे ना, पर इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ पे ना एसी बहुत 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 ज़्यादा तेज़ है। तो मुझे लग रहा है मैं इसमें ना ठंड में ही मर जाऊँगी। सो शायद ये वाला नहीं। और ये है हमारा दूसरा आउटफिट, जिसमें है ये पैंट्स एंड ये मेरा एनिमल प्रिंट का वेलवेट का टॉप। तो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा ना गर्म लगेगा, तो आई एम थिंकिंग कि चलो आज ये पहनते हैं। वो वाली मैं तब पहनूंगी जब मैं किसी के साथ डेट पे जाऊंगी, और डेट पे आप किसी के भी साथ जा सकते हो, मीन्स किसी के भी साथ, अच्छी सी जगह, अच्छी सी ड्रेस, अच्छे से रेडी होके। तो इसलिए चलो ये करते हैं। तो अब हमारा हो रहा है लंच पैक। ये हो गया बैंगन, थोड़े से काले लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये है पराठा, इस पर डाला है हमने आम का अचार। देखो मैं पैक इसी तरह करती हूँ। एक और पराठा इस पर डालेंगे, फिर से अचार, और फिर एक और थर्ड पराठा, और इस पर भी डालेंगे अचार, और फिर करेंगे डब्बों को बंद। और लास्ट में है हमारी मैक्रोनी। yippee, देखो 2-3 मील ना लेके जानी पड़ती है। और मेरे साथ एक और पचका हो गया कि मेरे ये जो गोल वाले डब्बे हैं ना, ये ना मेरे पास 6 थे, ठीक है। 6 में से क्या कहते हैं, 2 तो मेरे पास नहीं है, वो ऊपर है, ठीक है। और 2 ही मेरे पास थे, 3, और एक बहुत पहले ही टूट गया था। तो मेरा एक सेट खराब हो गया था, उसमें से 2 बच्चे थे, और दूसरा सेट था उसमें 3 थे। 3 में से फिर से मेरा एक और टूट गया। अब देखो कांच का टूटना बहुत अच्छा मानते हैं मेरे हिसाब से, तो कांच का टूटने को ही कहते हैं कि अगर आप पे कोई बुरी बला आनी हो या कुछ हो तो उस वजह से वो टूट जाता है, तो अच्छी बात है। पर इससे क्या हुआ, मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि ये बोरोसिल के और ये महंगे थे। तो अब मेरा सेट हो गया ख़राब। अब मुझे ना सदर जाना पड़ेगा, और लंच ना मतलब अच्छे से लंच के डब्बे लाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ में ना ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये जो पैकेजिंग फूड के लिए आता है ना, ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये ना मेरे कुछ कुछ चीज़ें पेंटिंग वेंटिंग के कलर वलर रखने के काम आता है। ये एक्चुअली में खाने के हिसाब से अच्छा नहीं होता, और ये रीयूजेबल नहीं होता है, पर आज मुझे मजबूरी में यूज़ करना पड़ रहा है, और ये गलत है मेरे को। इसलिए मैं ट्राई करूँगी इस सैटरडे या संडे में सदर जाके मैं एक अच्छा सा एक तो कोरियन वाला लंच बॉक्स लेके आऊँगी, जिसमें ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आप रख सकते हो, वो बहुत अमेजिंग लगता है। और साथ में और ये गोल वाले डब्बे की जगह थोड़ा चकोर वाला और थोड़े ना और बड़े वाले लेके आऊँगी, ताकि भर के कुछ डाल सकूँ। तो चलो अब अभी तक मैंने ड्रेस नहीं बदली है, बस बदल के अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। 7:15 निकलेंगे तो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफिस पास में है। वैसे मुझे कैब मिलती है, पर मैं कैब इसलिए लेती हूँ, कैब बहुत जल्दी पिकअप कर लेती है, तो मुझे इतना जल्दी ऑफिस जाके बैठने का कोई शौक नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा खुद के पैसे लग जाएंगे जाने में, बट एटलीस्ट मेरा टाइम बच जाएगा, मैं आराम से घर पर रहूँगी।
आज का रूटीन थोड़ा सा मतलब सेटल डाउन करने में थोड़ा वो लग गया, लेकिन हाँ टाइम मेरे पे काफ़ी था, तो ये अच्छी चीज़ है। तो चलो फिर रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। सो वो सामने है मेरा ऑफिस और अभी हमें वहीं जाना है। ये है साइबर हब एज़ यूजुअल। शायद मैंने शाम को कभी दिखाया नहीं, पर चलो अब रोज़ की शाम मेरी यहीं है। ऑफिस में ना अलाउड नहीं है फ़ोन से वीडियो बनाना, तो बस ये बाहर का ही है, तो बाहर का देख ले। बाकी ओह आई विश अंदर का अलाउड होता तो मैं दिखा पाती, बट नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी पर्पज़ के चक्कर में। रात को कुछ ऐसा है, रात को जब नीचे आएंगे तो आपको नीचे का माहौल दिखाऊंगी कि कैसा होता है एक्सट्रीम रात को 3 बजे ऑलमोस्ट, कि ऑफिस में क्या रहता है, कैसा हम लोग सर्वाइव करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता कॉर्पोरेट का, उन लोगों के लिए। ये आ गई है, आ गई मैं यहाँ तक, ये आ गई बिल्डिंग। तो ये है मेरा ऑफिस, तो चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। सो ये हमारा कैफेटेरिया है और यहाँ से बिल्कुल बाहर बिल्डिंग्स वगैरह दिखती है, पता नहीं आपको दिख रही होगी या नहीं। और ये मैं हूँ, ये हमारी चाय है, क्योंकि बाकी सब कैब से आ रहे हैं, दूर दूर रहते हैं, तो थोड़ा लेट है। और हम 9 लोग हैं हम सिर्फ एक बैच में, सो इस वजह से भी। सो अभी तो कोई है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। 8 बजे से शिफ्ट स्टार्ट थी, तो ठीक है। वैसे भी उन लोगों पे ज़्यादा नज़र रहती है जो खुद से आते हैं और फिर भी लेट होते हैं, तो ना उन पे चिक ज़्यादा करते हैं, और मैनेजर्स वगैरह ना फिर उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। सो इट्स बेटर बी ऑन टाइम। वैसे भी मुझे वेट करना, लेट होना, इन दोनों चीज़ों से नफरत है। आई रिस्पेक्ट माई टाइम, आई रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, एंड मेरी रिस्पेक्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टाइम से अगर जो रहता है बंदा, वो ही पैसा कमा पाता है, बना पाता है, या लाइफ में कुछ कर पाता है। हाँ, सोना अपनी जगह है, वो सब मैं सब बहुत ज़्यादा करती हूँ, बट अगर कोई काम करना है तो वो टाइम से हो जाना चाहिए, अगर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो दोस्तों ये हमारा दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यतीश है। यतीश है, लेकिन मैं इसे जितेश बोलती हूँ, क्योंकि ये देखो ये फ़ोन गिरा रहे हैं। और ये यतीश ने क्या बनाया है? चीला बनाया है ना यार, ये चीनी वाला लग रहा है मेरे को। नहीं नमकीन। हाँ यतीश, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे को मत लेना प्लीज़, इसको ट्राई करके मेरे को शर्म आती है। बताइए। और वंदना, मैं बताऊंगी। ये है अनमोल। अब आप सोचोगे ये 3 लौंडे और मैं अकेली लड़की हूँ मेरे यहाँ पे टीम तीसरा में। कहाँ दिखाया तू? तीसरा तो पता ही है ना। नहीं अब आप कहोगे ये देखो ये चौथा है, नहीं ये तीसरा है। मतलब हम 4 लोग हैं, मैं अकेली लड़की हूँ और ये 3 लड़के हैं। सच में आने वाला है क्या? हाँ, तो जो हमारा ये क्या कहते हैं, यतीश बना के लेके आया चीले, खुद बना के लेके आया। ये लाया है छोले। नहीं, ये तो खुद थोड़ी बनाता है, इसकी तो मम्मी बनाती है भाई। ये बहुत ही टेम्पटिंग सी सब्जियां लेके आता है, बेहतरीन सी। तू क्या लाया है? ये लस्सी। ये लस्सी। खाने को कुछ लेके आ, आराम हो रहा है। और भाई मैं लाई थी आज यार, ये मैंने ना अचार खुद से बनाया है, ये भी खा के देखो। और ये बैंगन देखा मेरा खा के तो रिव्यू कर पे है। अरे खाया तो मैंने बताया तो, अच्छा और क्या मैंने खाया दोस्तों। ये देखो ये मैंने लिया बाइट। आओ, भरवा बैंगन भरवा बैंगन बनाया मैंने। सही है नमक, है ना। चलो एकदम बेस्ट। खाने के बाद मिलते हैं गाइस। हाँ चलो दोस्तों, अच्छे से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आओ दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे। हम ब्रेक पे ऑलरेडी है, जा कहाँ रहे हैं? एक और ब्रेक चल रहा है। हाँ, ये सुट्टा ब्रेक है इन लोग। मैं आपको सुट्टा मैं नहीं पॉइंट करता भाई। ये मैं साधु आदमी हूँ। मैं सुट्टा पॉइंट दिखाती हूँ अब आपको ना। हाँ मैं भी नहीं करती, मैं भी नहीं करती। ये हाँ, ये 2 है। तू भी नहीं करता? नहीं। ये करता है, ये करता है। तो देखो के बोल देना नीचे रखिए। It's not concentrics, okay? It's concentrics. पहले क्या हुआ? पहले जब हमने concentrics बोलते थे तो सब कॉन्सेंट्रिक्स आ गए थे। हाँ, इंग्लिश के 14 सबके सब हमें बोल रहे इट्स कॉन्सेंट्रिक्स, इट्स नॉट कंसेंट्रिक्स। अब हमने कॉन्सेंट्रिक्स सीख लिया, तो अब कह रहे नो इट्स नॉट कॉन्सेंट्रिक्स, इट्स कंसेंट्रिक्स। मतलब एक तो समझ नहीं आता अंग्रेजी का सारा कौन सा क्या होता है। हाँ भाई देखो ये हमारा सुट्टा पॉइंट है यार। कौन सी लेगी?
मालबोरो लाइट। मालबोरो होता है, मालबोरो लाइट जला। ये दोस्तों क्या था बताना, मैं नहीं करती ना, मैं ड्रिंक करती हूँ ना मैं करती हूँ। क्या कह रहे हो, मैं वहाँ ठेके में दिखी थी तुम्हें बोतल लेके वहाँ नीचे एक प्लेट मोमोज लेके और एक बियर की बोतल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा तुझे। वो देख रहे ठर्रा लेके बैठे हुए देखा होगा मोमोज लेके। एलवन पे तुझी थी ना, एलवन हमारे घर के पास में है। तो अभी बज रहे हैं रात के क्या बज रहे हैं, रात के 3:30। और देखो अब ये है पूरा साइबर सिटी इतना ही खाली हो गया है। बस हम कुछ लोग हैं, हम थोड़ा सा बाहर घूम रहे हैं। सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ यहाँ कोई बदतमीज़ है कुछ हो जाए। ये पूरा कैंपस बहुत ज़्यादा सेफ़ है, बहुत ही बेहतरीन है। बस ये होता है हाँ नाइट शिफ्ट्स हैं तो आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बट हाँ सेफ्टी सिक्योरिटी वो सब A1 है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अभी कैब्स वगैरह भी निकल रही हैं किसी कंपनी की। ये देखो किसी का पिकअप हो रहा है, किसी का ड्रॉप हो रहा है। सो अभी हम आ गए हैं घर और थोड़े से थक गए हैं, अच्छे से नहावा लिए हैं, सारा मेकअप शेकअप जितना उतर सकता था उतार लिया, जो नहीं उतरा ना सही बाद में देखेंगे। थक गए, अब हो गया सोने का टाइम। तो ये तो था हमारा आज का व्लॉग, ठीक है, जिसमें मैंने अपना आज ऑफिशियली फर्स्ट डे दिखाया ऑफिस का। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि मेरे लास्ट के जो ब्लॉग्स थे जिसमें मैंने विटलिगो के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी थी, उसमें बहुत लोगों ने बोला था जॉब वॉब के लिए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मे बी 1 या 2 दिन के अंदर मैं एक और व्लॉग अपलोड कर दूँगी, जिसमें जॉब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता दूँगी। और ये भी बता दूँगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, अगर आप कोई जॉब देख रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती, हिंदी आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, तो अगर ऐसा कुछ भी वो रहता है, उसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के उसको डाल दूँगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।